नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ। बिल पर राज्यसभा में अभी भी चर्चा जारी है। राज्यसभा के सांसद बिल पर अपनी और अपनी पार्टी के विचार देश के सामने रख रहे हैं। महिला आरक्षण बिल भले ही लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन विपक्ष की अभी भी मांग है कि ओबीसी कोटे के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में सबके सबसे बड़े तबके को आरक्षण से दूर रखना यह ओबीसी समाज के प्रति अन्याय है। बिल में ओबीसी कोटे की मांग के अलावा कांग्रेस ने आज तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इसे तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब दिया कि बिल पर बीजेपी को कोई राजनीतिक मंशा दरअसल नहीं है। बिल में ओबीसी कोटे की मांग को लेकर हो रहे सियासी बवाल के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब खास पैनल से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी का सियासी इतिहास रहा है कि यहाँ के सिंहासन पर जब भी कोई विराजमान हुआ है तो उसमें सूबे के पिछड़े वर्ग का अहम योगदान रहा है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, पिछड़े वर्ग का वोटर जिसके साथ गया उसी की जीत हुई। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सियासी गोटियां सेट कर पिछड़े वर्ग को साधने में जुटे हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, सभी पिछड़े वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह की फील्डिंग लगा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के बहाने एक बार फिर से सपा अपनी ओबीसी रणनीति को धार देने में जुटी है। बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने कोटे के अंदर कोटा देने की मांग रखी, यानी महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी कोटा। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार से महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी कोटा देने की मांग की। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद डिंपल यादव ने फिर से अपनी मांग दोहराई और बीजेपी को ओबीसी विरोधी बता डाला। डिंपल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार की नीति व नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा का अस्तित्व पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों पर निर्भर है। ये सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की महिलाएं संसद और विधानसभाओं तक पहुंचकर देश की आवाज बने तथा उनको सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। दरअसल घोसी उपचुनाव में अखिलेश की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड यानी पीडीए का दांव कारगर साबित हुआ और अखिलेश 2024 में भी इसी दांव के सहारे बीजेपी को चित्त करने की रणनीति में जुटे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज भी राज्यसभा में इस वक्त तक बहस जारी है और कहा जा रहा है कि 10 बजे तक इस पर चर्चा चलेगी और इसके बाद वोटिंग आज होगी या कल होगी, इससे लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा से भी इसे पास कर दिया जाएगा। लेकिन जो मांग उठाई जा रही है महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई, उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। तो इससे जुड़े कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल है कि महिला आरक्षण और ओबीसी कोटे पर चुनावी रण आखिर क्यों मचा है? क्या 2024 के मद्देनजर ओबीसी का हितैषी बताने के लिए लड़ाई है? महिला आरक्षण पर धर्म जाति वाला एंगल क्यों सामने आ रहा है? ये सियासी एंगल क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि धर्म और जाति तलाश रहे हैं। पहले महिलाओं को हक मिल रहा है, उसमें धर्म और जाति क्यों तलाश रहे हैं? ओबीसी कोटे की आवाज उठाई जा रही है। 24 में ओबीसी किसके साथ, ही अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशना चाहते राजनीतिक दल। महिला आरक्षण ओबीसी कोटे की मांग, जीत आसान है क्या? अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए।
और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं कौशलेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी के हैं आप, फराज किदवई हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं, हिलाल नकवी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सुभाष यादव प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। तो आज राजनीतिक विश्लेषक से मैं चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। विजय जी, ये जो डिमांड हो रही है, पहले तो ऐतिहासिक दिन कल था, चर्चा हो रही है, इतने लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा से पास हो गया ऐतिहासिक बहुमत के साथ, लेकिन फिर भी इसमें जाति धर्म के आधार पर जो डिमांड हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या आपको दिखाई देती है? देखिए, अगर अपोजिशन को इतनी ही आपत्ति थी इस मौजूदा जो आरक्षण के जो बिल था, तो इन्हें पास ही नहीं करना चाहिए था, खिलाफ वोट करना चाहिए था, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खिलाफ वोट किया और डंके की चोट पे उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो सिद्धांत हैं उसके खिलाफ ये रिजर्वेशन बिल है, इसलिए हमने इसके खिलाफ वोट किया है। लेकिन अब ये आप पार्लियामेंट के भीतर समर्थन करेंगे, हालांकि सवाल सभी ने उठाए, लेकिन फिर समर्थन भी कर दिया और समर्थन के बाद फिर सवाल उठाया जा रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली होना यही चाहिए था कि इसका पुरजोर विरोध करके और समर्थन नहीं करना चाहिए था, खिलाफ में वोट देना चाहिए था। अब आपने एक जो बिल पास किया है उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। अब नहीं तो विजय जी, लेकिन फिर महिला विरोधी हो जाता ना पूरा विपक्ष, रिजर्वेशन होना चाहिए तो और फंस जाते, महिला विरोधी पूरा विपक्ष करार दे दिया जाता। देखिए, महिला विरोधी तो तब भी नहीं हुए जब पास नहीं हुआ, 96 में पास नहीं हुआ, उसके बाद जितनी बार कोशिश की गई नहीं पास हुआ, कोई महिला विरोधी नहीं हुआ। देखिए, आरक्षण से न कोई पार्टी मजबूत होती है और न आरक्षण देने के बाद चुनाव की जीत की गारंटी है, क्योंकि आप अगर देखें तो जो सबसे बड़ा आरक्षण था वो था मंडल आयोग का। जब मंडल आयोग लागू किया गया, बीपी सिंह की राजनीति खत्म हो गई और जो लोग मंडल आयोग के आरक्षण के साथ खड़े थे, समर्थन में थे, उनको भी बहुमत से सत्ता पाने में बहुत लंबा वक्त गुजर गया। यानी समाजवादी पार्टी अपने बलबूते 2012 में पहली बार बहुमत से सरकार में आ सकी, सबसे बड़ी पैरोकार थी। हालांकि सभी समर्थन कर रहे थे, लेकिन जिस पार्टी ने सबसे आगे बढ़ के समर्थन किया या जिसने क्रेडिट लिया, उसको इतने लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिजर्वेशन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन से के जरिए ही पूरी चूंकि पॉलिटिक्स हो रही है हमारी डेमोक्रेसी में, तो हम ये नहीं कहते कि रिजर्वेशन बदल दीजिए या खत्म कर दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सिर्फ रिजर्वेशन से के सहारे न दलितों का भला हो पाया है और न ओबीसी का भला हो पा रहा। क्या आर्थिक जो उनकी समृद्धि है बढ़ी क्या इससे? मैं समझता हूं कि इस पे भी विचार होना चाहिए। अल्टरनेटिव उपाय क्या है? रिजर्वेशन तो हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिव उपाय पे भी विचार होना, ठीक है, तैयारी नहीं होता है। ठीक, यही महिला आरक्षण में भी है। हिलाल नकवी साहब, विजय उपाध्याय जी जो कह रहे हैं कि भाई आप इतनी खामियां भी निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी से लागू कर दो, 2023 से 24 से लागू कर दो, लेकिन इतनी खामियां हैं तो भाई विरोध करना चाहिए, तो कम से कम पास मत होने देते, कहते कि भैया ये सब करेक्शन कर दो तो फिर हम इस पर वोट करेंगे समर्थन में। देखिए, महिला आरक्षण का जहां तक प्रश्न उठता है, तो कांग्रेस जो है वो लगातार चाहती थी कि महिला आरक्षण हो, और राज्यसभा से हमने जो है जब यूपीए की सरकार थी तो उसको पास भी कराया था। लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं थी, इस वजह से हम वहां से पास इसको नहीं करा पाए। अब इसके अंदर दो सवाल हैं। विजय भाई के जो सवाल है उसको दो हिस्सों में देखिए। पहला हिस्सा ये है कि क्या महिला आरक्षण होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, इसके पक्ष में है कांग्रेस पार्टी। क्या महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस कहती है होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारा विरोध जो है वो ये है कि महिला आरक्षण सैद्धांतिक रूप से उसके साथ है, उसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। नंबर एक हमारा ये कहना है कि आरक्षण अगर आपको लगाना है तो आप आज से क्यों नहीं लगाते हैं? इसका सेंसस से और परिसीमन से की जो बात की जा रही है उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर सियासत कर रही है। विजय भाई की इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि जिसने भी इस तरह से आरक्षण को लेकर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिक्स की है, उनको कोई बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सच है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात को भी समझती है बहुत अच्छी तरह से कि ये जो है ये आरक्षण ये राजनीति नहीं है, ये हमारे समाज की जरूरत है। हमारे समाज में सबको बराबरी का हिस्सेदारी मिले, इसके लिए ये जरूरी है।
ऐसे में हम अगर ओबीसी को पीछे छोड़ देते हैं तो हम जो है वो एक बहुत ऐतिहासिक बिल लाने के बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक ब्लंडर करेंगे उसको। तो हम उसी के ऊपर बराबर लड़ रहे हैं। हम सरकार से इस बात को कह रहे हैं, हम इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि आप जो है वो आज से लागू करें, जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है उससे लागू करिए, और साथ ही साथ इसके अंदर ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये उनका अधिकार है, आप उनको उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको उनके अधिकार से वंचित कर रही है।